वसल्लिम तस्लीमा। ज़ौक़ शौक़ मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदल अंबिया वल मुरसलीन। दुरूद शरीफ पढ़ा करो। क्योंकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन वो शख्स सबसे ज़्यादा मेरे करीब होगा जो दुनिया में मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ेगा। कौन ज़्यादा करीब होगा? जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ेगा। तो इसी असना में एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। देखो, इंसान के पास इस दुनिया में बहुत से रिश्ते हैं। इस दुनिया में बहुत से रिश्ते हैं, मगर जो रिश्ता उसके वालिदैन से है ऐसा कोई भी नहीं। जो रिश्ता उसका वालिदैन से है ऐसा कोई रिश्ता भी नहीं। इखलाक का सबसे पहला सबक अपने वालिदैन की इज़्ज़त करना है। किसकी इज़्ज़त करना है? वालिदैन की इज़्ज़त करना है। कुरान करीम में भी कई जगह अपने वालिदैन से अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया गया है। देखो, हकूक़ की बुनियादी तौर पर कितनी किस्में हैं? 3। कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। सबसे पहला है हकूक़ुल्लाह। क्या है? हकूक़ुल्लाह है। फिर क्या है? हकूक़ुन नफ्स है। हकूक़ुन नफ्स है। और फिर हकूक़ुल इबाद है। क्या है? हकूक़ुल इबाद। हकूक़ुल्लाह में नमाज हो गया, रोज़ा हो गया, ज़कात हो गया, हज, इसके अलावा वगैरह ज़िंदगी के जुमला शोबों में अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी का पूरा बाब क्या है? शामिल है। क्या है? और हकूक़ुन नफ्स में खुद अपना अपने जिस्म की ज़हरी निगहदाश्त और हिफाजत से लेकर तहज़ीब व नफ्स और दुरुस्तगी इखलाक का शुमार होता है। फिर हकूक़ुल इबाद। हकूक़ुल इबाद में सबसे पहला हक हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। किसका है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नस्बी और खूनी रिश्तों का दर्जा आता है, जिसमें माँ बाप हो गए, भाई बहन हो गए, बेटे हो गए, दीगर अकारिब रिश्तेदार हो गए। इनका दर्जा है, इनके हकूक़ का दर्जा है। दौरे हाज़र में जब मुस्लिम माशरा का तज्ज़ियाती मुताला करें तो ये साबित होता है कि आप पर रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आया हो जाएगा कि बहुत कम अफराद ऐसे हैं। क्या है? बहुत कम अफराद ऐसे हैं जो वालिदैन के हकूक़ का खातिर ख्वाह ख्याल रखते हों। इधर तवज्जो दो। क्या करते हैं? कोई ऐसे शाज़ कोई होंगे जो अपने वालिदैन की इज़्ज़त करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। वालिदैन के हकूक़ का ख्याल रखना तो दरकिनार, बल्कि बाज़ लोगों को ये अमर बायस तंगो और महसूस होता है। क्या होता है? हालांकि शरई नुक्ते नज़र से देखा जाए तो रब्बुल इज़्ज़त और उसके महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा अदब व एहतराम और उसने सलूक के हकदार कौन है? वालिदैन है। कौन है? वालिदैन है। कुरान करीम में बेशतर मकामात पर अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत के साथ साथ माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का दर्स दिया है और अपनी इताअत व शुक्रगुजारी के साथ साथ वालिदैन की इताअत व शुक्रगुजारी का भी हुक्म दिया है, जिक्र किया है। सूरतुन निसा देख ले। सूरतुन निसा में अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जमा जिसका ये है, और अल्लाह की बंदगी करो और उसका शरीक किसी को न ठहराओ और माँ बाप से भलाई करो और रिश्तेदारों, यतीमों
मोहताजों और पास के हमसायों और दूर के हमसायों और करवट के साथी और राहगीर और अपने बांदी गुलाम के साथ क्या करो, एहसान करो। बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वाला, बड़ाई मारने वाले को दोस्त नहीं रखता। इसी तरह सूरह बकरा में भी अल्लाह ताला क्या फरमाता है, और याद करो, अल्लाह ताला फरमाता है और याद करो कि जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी को ना पूजो, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, और माँ बाप के साथ क्या करो, भलाई करो, और रिश्तेदारों, यतीमों, मुस्कीनों और लोगों से अच्छी बात कहो, और नमाज कायम करो और ज़कात दो। तो चंद शख्सों के सिवा तुम सब इस अहद से क्या हो गए, तुमने क्या कर लिया, मुंह फेर कर बैठे। सूरह लुकमान में भी वालिदैन की शुक्रगुजारी की ताकीद की गई है। देखो अल्लाह ताला सूरह लुकमान में फरमाता है, और हमने आदमी को उसके माँ बाप के बारे में ताकीद फरमाई, उसकी माँ ने उसे पेट में रखा कमज़ोरी पर कमज़ोरी झीलते हुए, और उसका दूध छूटना क्या है, 2 बरस में है। 2 साल तक उसको क्या पिलाती है माँ, दूध पिलाती है। और इसका ये हक मान मेरा, अल्लाह ताला क्या फरमाता है, ये हक मान मेरा और अपने माँ बाप का भी। आखिर कहाँ तुमने जाना है, मेरी तरफ ही आना है। कहाँ जाना है, आखिर मेरी तरफ ही आना है। और सूरह अनकबूत में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि हमने आदमी की ताकि आदमी को अपने वालिदैन के साथ भलाई करने का क्या दिया, हुक्म दिया। और अगर वो तुझसे कोशिश करे, अगर वालिदैन तुझसे ये कोशिश करे कि तू मेरा शरीक ठहराए जिसका तुझे इल्म ना हो, तो फिर उनका ये कहा ना मान। अगर शिर्क का कहते हैं तो फिर उनका ये कहा ना मान, लेकिन बाकी उनकी क्या कर, इताअत कर। तुमने फिर कहाँ जाना है, मेरी ही तरफ आना है। मैं तुम्हें बताऊंगा जो तुम करते, मैं तुम्हें क्या करूंगा, बताऊंगा जो दुनिया में तुम करते थे। जब तुम मेरे पास आओगे मैं तुमको क्या करूंगा, बताऊंगा। देखो बच्चों, देखो इन आयत में अल्लाह ताला ने क्या किया, औलाद को हुक्म दिया है वालिदैन के साथ क्या करें, पूरे अदब एहतराम के साथ क्या करें, माँ बाप की फरमाबरदारी करे, उनके साथ एहसान करे, और क्या करे, उनकी शुक्र गुजारी करे। इससे ये भी वाज़ेह होता है कि अल्लाह ताला की बारगाह में वालिदैन का क्या मर्तबा और क्या मकाम है। इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो दो, फिर आपको समझ आएगी बात। बल्कि हद तो ये है कि अगर वालिदैन की किसी तकलीफ दे बात से औलाद को कोई ठेस पहुँचे, क्या पहुँचे, औलाद को वालिदैन की बात से कोई ठेस पहुँच जाए, तो उनसे उफ भी कह दिया है, हमें मना किया। चुनांचे बनी इसराइल में है, देखो पूरा बनी इसराइल में, और तुम्हारे रब ने हुक्म दिया कि उसके सिवा किसी को ना पूछो, यानी अल्लाह के सिवा किसी अच्छा सलूक करो। अगर तेरे सामने उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, अपने वालिदैन में से, यानी आपका बाप माँ में से एक फोत हो जाए और एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, तो उनके साथ क्या करना है, या दोनों जिंदा है, दोनों झिड़कना और उनके आगे झुके रहो और उनके हक में दुआ करो कि ऐ मेरे रब, उनके हक में कैसे दुआ करो, ऐ मेरे रब तू इन दोनों पर रहम फरमा, मेरे माँ बाप पर क्या करो, रहम फरमा। जैसा कि उन्होंने अहदीस भी वारिद हुई है जिनमें वालिदैन की खिदमत के बदले में जन्नत की बशारत दी गई है। क्या दी गई है, जन्नत की बशारत दी गई है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिदैन का अपनी औलाद पर क्या हक है ये पूछा। क्या पूछा, वालिदैन का अपनी औलाद पर क्या हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वही तो तुम्हारी जन्नत और जहन्नम है। क्या है, वही तो तुम्हारी जन्नत और जहन्नम है, यानी उनकी फरमाबरदारी की सूरत में तुझे जन्नत मिलेगी और नाफरमानी की सूरत में जहन्नम। अगर माँ बाप की बात आपने मानी, उनकी खिदमत आपने की, उनके साथ एहसान किया,
حسن سلوک سے پیش آئے، ادب و احترام کیا تو آپ کو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ کیا ملے گی؟ جنت۔ اور اگر ان کی نافرمانی کی، گستاخی کی، بے ادبی کی، احترام نہ کیا تو پھر آپ کو کیا ملے گا؟ بدلے میں کیا ملے گا؟ دوزخ، جہنم ملے گا، آگ ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماں باپ کا اطاعت شعار اور خدمت گزار کوئی بھی فرزند جب ان کی طرف رحمت و محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اپنے والدین کو محبت کی نظر سے کیا کرتا ہے؟ محبت اور رحمت کی نظر سے جب وہ اپنے والدین کی طرف دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو شخص کیا کرتا ہے؟ اپنے والدین کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ حج مبرور یعنی وہ حج جو قبول ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ حج مبرور۔ کیا شان ہے والدین کی۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ سنا تو حیران ہو گئے۔ کیا ہوئے؟ حیران ہو گئے۔ صحابہ کرام اس حیرت انگیز بشارت پر متعجب ہو کر پوچھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ ہر روز 100 مرتبہ اپنے والدین کو محبت، احترام، ادب کے ساتھ دے گے تو ایک شخص اپنے والدین کو کیا کرے؟ 100 مرتبہ دن میں دے کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو 100 حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ کتنے حجوں کا ثواب ملے گا؟ 100 حج مبرور، ایسے حج جو قبول ہوں ان کا ثواب ملے گا۔ ایک دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ دیکھے گا اسے حج، اتنی ہی حج مبرور کا ثواب کیا ہوگا؟ ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضا کس میں ہے؟ والد کی رضا میں۔ جس سے والد راضی ہوا اس سے خدا راضی، جس سے والد راضی اس سے خدا راضی، اور جس سے والد ناراض اس سے خدا ناراض، جس سے والد ناراض اس سے خدا ناراض۔ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ باپ بہشت کے بہترین دروازوں میں سے ہے۔ کیا ہے؟ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے۔ اب تو چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کر، اگر تو چاہے تو اس دروازے کو کھو دے۔ کیا کرے؟ کھو دے۔ پاک کی تلاوت کر رہا ہے، جنت کے ایک شخص ہے وہ پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں نے دریافت کیا تلاوت کون کر رہا ہے؟ یہ تلاوت کون کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا، کیا بتایا کہ اے آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان۔ یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کون کر رہا ہے؟ حارثہ بن نعمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابیوں، صحابہ کرام سے فرما رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے صحابیوں دیکھ لو، یہ ہے نیکوکاروں، اور ایسا ہوتا ہے نیکوکاروں کے ساتھ، کیا ہوتا ہے؟ اور اچھا سلوک کا بدلہ، یعنی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟ اپنے ماں کے ساتھ اچھا سلوک رکھا، تو جب وہ دنیا سے چلے گئے تو اب جنت میں کیا کر رہے تھے؟ تلاوت کر رہے تھے۔ کس وجہ سے یہ بدلہ ملا؟ اپنی والدہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے، اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے۔ والدین خدا کی دی ہوئی وہ نعمت ہے جن کی تعریف میں جتنا کہا جائے اتنا کم ہے۔ اور میں آپ کے سامنے والدین کی کتنی شان بیان کر سکتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں والدین کی شان بتا دی ہے اور حدیث مبارک میں بھی آیا ہے۔ دیکھو، زندگی میں آنے والے ہر مشکل موڑ کو ماں باپ ہمارے لیے آسان بنا دیتے ہیں۔ اس طرح ہے کہ نہیں ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ آج کی جنریشن والدین کی قدر نہیں کرتی، والدین کی قدر نہیں کر رہی۔ انسان جس دن سے اس دنیا میں آتا ہے اس کے ماں باپ اس کی پرورش کی فکر میں لگ جاتے ہیں، اس کی پرورش کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ ان کو ٹینشن ہو جاتی ہے، میرا بچہ پیدا ہوا ہے، اب اس کو کیسے اس کا خیال رکھا جائے، کیا اس کے ساتھ کیا جائے تاکہ یہ کیا رہے، محفوظ رہے، خوش رہے۔ آج ہمارے معاشرے میں والدین کو وہ عزت نہیں مل پا رہی جس کے وہ کیا ہے، حقدار ہے۔ والدین ہماری زندگی میں وہ عظیم الشان ہستی ہے جن کی قدر کوئی بھی صحیح
नहीं कर सकता। वैसे तो माँ बाप दोनों ही ज़िंदगी के क्या हैं, वो पहलू है जिसमें अगर एक भी कम हो जाए तो ज़िंदगी वीरान हो जाती है। इस तरह है कि नहीं है? दोनों में से एक भी कम हो जाए, अल्लाह न करे जिसका दुनिया से बाप या माँ में से एक चला जाए तो ज़िंदगी बंदे की वीरान हो जाती है। लेकिन इनमें से माँ ने तो अपने बच्चे के दुनिया में आने से पहले ही उसके लिए तकलीफ़ें उठानी शुरू कर दी थी। माँ ने 9 महीने अपने पेट में बच्चे को क्या किया, रख कर ये भी साबित कर दिया है कि इस माँ का मकाम कितना ऊंचा है। इसलिए खुदा ने माँ के पैरों के नीचे जन्नत बना दी है, माँ के पाँव के नीचे जन्नत बना दी है। और बाप वो हस्ती है जो अपने बच्चे के दुनिया में कदम रखने से पहले उसकी परवरिश की फिक्र में लग जाता है। औलाद की हर वो खुशी, हर वो आराम औलाद को देना चाहता है जो कभी उसको भी नसीब नहीं होती। इसलिए खुदा ने बाप को जन्नत के दरवाजे का दरोगा बना दिया, जन्नत के दरवाजे का दरोगा बना दिया। माँ बाप अपने हर ख्वाब ज़रूरतों को ख़त्म करके अपनी औलाद की खुशियों को पूरा करते हैं, है कि नहीं? इधर देखो, अगर पूरी ज़िंदगी भी औलाद माँ बाप की खिदमत करे तो भी उनके एहसानों का बदला नहीं चुका सकता, वालिदैन अपनी औलाद को अच्छी तालीम देने के लिए एक वक्त भूखे रहने को भी तैयार है, हर मुश्किल हालात में लड़ने को तैयार है। सिर्फ अपनी किसकी खातिर, अपनी औलाद की खातिर सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज की नाफरमान औलाद अपने वालिदैन को बोझ समझती है, उन्हें ऐसी तकलीफ़ें देती हैं कि वक्त से पहले ही वो बिस्तर पकड़ लेते हैं। माँ बाप का दर्जा जितना ज़्यादा है और औलाद उन्हें उतना ही ज़्यादा क्या करती है, सताती है, उतना ही वालिदैन को क्या करते हैं, तंग करते हैं और अपने लिए जहन्नम का रास्ता बनाती है। बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके माँ बाप का साया उनके सर पर है, जिनके माँ बाप का साया उनके। मेरी तरफ तवज्जो करोगे तो आपको बात समझ आएगी, नहीं करोगे तो इधर उधर देखोगे तो फिर समझ नहीं आएगी। तो कौन लोग खुशकिस्मत है? वो लोग जिनके माँ बाप का साया उनके सर पर होता है। नहीं तो माँ बाप की अहमियत क्या होती है उनसे जाकर पूछो जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं है। खुदा उनको वालिदैन की खिदमत करने वाला बना दे जो वालिदैन के क्या है, नाफरमानी करते हैं। इन्हें सही रास्ता दिखा दे। वालिदैन के एहसानों का बदला कोई पूरा नहीं कर सकता। इंसान कुछ हक तो अदा कर लेगा अगर उनकी कुछ न कुछ खिदमत करे। इसलिए हर इंसान को अपने वालिदैन की खिदमत गुजारी का मौका गंवाना नहीं चाहिए। अल्लाह पाक हर एक के वालिदैन को उम्र दराजी बिलखैर अता फरमाए, आमीन। कभी अपने वालिदैन, कभी आपको वक्त मिले ना, वक्त, इधर देखो मेरी तरफ, अब पॉइंट की गल बताता हूँ आपको, पॉइंट की बात। कभी आपको वक्त मिले ना, वक्त, तो अपने वालिदैन के चेहरों की तरफ देखना। कहाँ देखना? उनके चेहरे देखो। आपको पता चलेगा कि आपका मुस्तकबिल बनाते बनाते वो कितना टूट चुके हैं। आप उनके चेहरे की तरफ देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपका मुस्तकबिल बनाते बनाते उनका खुद क्या हो गया है, हाँ, कितना टूट चुका है, खुद वो कितना टूट चुका है। अगर चाहते हो सदा मुस्कुराना, अगर चाहते हो सदा मुस्कुराना, कभी अपनी माँ का दिल न दुखाना। करो अपनी माँ की हमेशा गुलामी, नौकर बन के रहेगा ज़माना तुम्हारा। गुस्सा न करना कभी अपनी माँ से, हमेशा मोहब्बत से बुलाना। खुशी से अपनी माँ की हर एक बात मानो, जन्नत में बनेगा तेरा ठिकाना। चलेगी आसमानों पर तारीफ़ तेरी, चलेगी आसमानों पर तारीफ़ तेरी। नेमत कभी अपना गुस्सा माँ को न दिखाना। वालिदैन की खिदमत करने की बड़ी फजीलतें हैं और ना करने भी बड़ी अजाब है। देखो, मैंने आपको कामयाबी की पहली कुंजी बता दी थी। कामयाबी की कुंजी यानी चाबी क्या है? कामयाबी की चाबी क्या है? मेहनत करना। क्या है? मेहनत करना क्या है? कामयाबी की चाबी है, कुंजी है। जब आप मेहनत नहीं करोगे तो आपके लिए कामयाबी का ताला भी
نہیں کھلے گا. محنت کرو گے تو آپ کو چابی مل گئی, تالا آپ نے کھول دیا. اب آگے ہم نے دیکھنا ہے, اب سیڑھیاں ہیں, ان کامیابی کی سیڑھیوں پر ہم نے چلنا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ناکامی کی پہلی سیڑھی کیا ہے, ناکامی کی پہلی سیڑھی کیا ہے, استاد کا ادب نہ کرنا. یہ کیا ہے, ناکامی کی پہلی سیڑھی ہے. اور جس نے استاد کا ادب کرنا سیکھ لیا تو اس نے کامیابی کی پہلی سیڑھی پا لی, اس نے کامیابی کی پہلی سیڑھی حاصل کر لی. جس نے کیا کر لیا, استاد کا ادب کر لیا. اور کامیابی کی دوسری سیڑھی کیا ہے, والدین کا ادب و احترام. کیا ہے, والدین کا ادب و احترام. تو ہم نے کیا سیکھا, ہم نے سیکھا کہ ہم محنت کریں گے. کیا کریں گے, دل لگا کر, جی لگا کر پڑھیں گے, محنت کریں گے, لکھیں گے, سیکھیں گے. اور دوسری بات کیا کرنی ہے, ہم نے اساتذہ کا ادب بھی کرنا ہے. کیا کرنا ہے, ادب و احترام بھی اساتذہ کا کرنا ہے. کیونکہ جو ادب بھول گیا وہ راستہ بھول گیا, وہ کامیابی کا راستہ بھول گیا. استاد کا ادب تمہیں ایک دن استاد بنا دے گا. ادھر جو لکھی ہوئی ہے نا دیواروں پر, یہ خوبصورتی کے لیے نہیں لکھی ہوئی, یہ آپ کے لیے لکھا ہوا ہے کہ آپ ان کو پڑھو گے اور اس پر عمل کرو گے. تو دوسری سیڑھی کا, تو پہلی سیڑھی کامیابی کی کیا ہے, اساتذہ کا ادب و احترام. اور دوسری سیڑھی کیا ہے, والدین کا ادب و احترام. اللہ تعالی ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اساتذہ کا ادب و احترام اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اسٹینڈ.